झाड़ीपट्टी, गढ़चिरौली, गोंदिया, भंडारा और चंद्रपुर, ये 4 डिस्ट्रिक्ट में झाड़ीपट्टी मतलब जो बेल्ट है पूरा वो जंगल बेल्ट है। और ये जंगल बेल्ट में जो जो गांव बसे हुए हैं उसको झाड़ीपट्टी बोलते हैं। तो यहाँ पे जो नाटक होते हैं मेरे ख्याल से पूरे महाराष्ट्र में इतने ज़्यादा नाटक कहीं नहीं होते। यहाँ से अगर थोड़ा बाजू जाओ तो नागपुर डिस्ट्रिक्ट आता है, उसके बाद यवतमाल और अमरावती। यहाँ भी इतने नाटक नहीं होते जितने यहाँ पे झाड़ीपट्टी के बेल्ट में पूरे होते हैं। तो सोशल जो समस्या है, लोगों की समस्या, वो लोगों की समस्या के ऊपर जो थीम है वो थीम के ऊपर सब नाटक यहाँ के प्रॉपर जो लोग हैं लेखक वो राइट करते हैं नाटक और वो खुद प्ले करते, और जितने भी कलाकार हैं वो सब पूरी झाड़ीपट्टी के कलाकार हैं। हमारे एरिया की जो लेडीज़ है वो ऐसे नाटक में काम करने के लिए ज़रा हिम्मत नहीं जुटा पा रही। टैलेंट है लेकिन उतनी हिम्मत नहीं जुटा पा रही। इसका कारण भी हो सकता है उनको शायद घर से परमिशन नहीं हो सकती, दूसरा भी कारण हो सकता है। और ये जो पुणे मुंबई में जो सीरियल में नाटक में काम करती है प्रोफेशनल आर्टिस्ट, वो हमारे यहाँ 20-20 साल से अभी आ रही है यहाँ पे, तो उनको। लेकिन बाकी जो आर्टिस्ट है वो बाकी आर्टिस्ट सब प्रॉपर यहाँ के हैं। कोई खेती करता है, कोई टेलरिंग का धंधा करता है, कोई प्रेस का धंधा करता है, कोई कॉलेज में पढ़ाता है, कोई स्कूल में पढ़ाता है, सब यहाँ के लोकल आर्टिस्ट है। पुणे मुंबईत इतकं धकाधकीचं जीवन झालंय की अनेक टेन्शन्स, त्याच्यातनं 5 मिनिटं रिलीफ म्हणून कॉमेडी विषय जास्ती हाताळला जातो आहे। पण त्यामुळे काही विषय प्रॉब्लेम किंवा आपल्या समाजात जे काही प्रॉब्लेम आहेत, काही अडचणी आहेत किंवा ज्या सरकार पुढे मांडायच्या आहेत किंवा लोकांना त्यातनं काही प्रबोधन व्हावं, हा प्रयोग केला जात नाही। आणि ते प्रयोग इकडची रंगभूमी करते याचं मला फार कौतुक वाटतं आहे। हे डेअरिंग आहे त्यांचं, की धाडस आहे आणि त्याला छान पब्लिककडनंही प्रतिसाद मिळतो आहे। लोकांना एखादा विषय जर भाषणात सांगितला तर भाषणातनं उठून जातात, तोच आम्ही विषय एखाद्या नाटकाद्वारे त्यांना सांगितला तर ते बघतात आणि त्याबद्दल विचार करतात आणि तो अंमलातही आणतात, हे निश्चित आहे। ज्या कर्जाचा विषयावर या घरात महाप्रलय निर्माण झाला त्यासाठी जबाबदार कोण? अरे कुणासाठी घेतलाय कर्ज? अरे माझ्यासाठी घेतलं, जाणीव आहे मला त्याची। पण भाऊ, अरे भाऊ समजून घे मला। अरे तुला का समजून घेऊ? अरे कुणी मला का समजून घेत नाही? ग्रॅज्युएट होऊन सुद्धा शेती करायची वेळ आली आहे माझ्यावर। भरमसाठ डोनेशन भरण्याची ऐपत नसल्यामुळे हातात आलेली नोकरी गमावून बसलो। रोज वर्तमान पत्र अगर खोलते हो रोज, आज भी देख लीजिए, आज भी 5 या 6 लोग किसानों ने आत्महत्या की है। तो एक साल से अपन देख रहे हैं कि रोज ऐसा ऐसा हो रहा है, तो वो लोगों के सामने आना चाहिए कि नहीं, आत्महत्या करना कितनी गलत बात है। उसका सोल्यूशन सिर्फ आत्महत्या ये नहीं हो सकता। अपन कर्जा लेते हैं, कर्जा देना भी अपना फ़र्ज है, उसके लिए क्या क्या करना चाहिए ये सबसे मेन बात है। और दूसरी बात है कि गवर्नमेंट का भी जो कुछ दायित्व है वो क्या है, ये भी सब लोगों को पता चलना चाहिए, गवर्नमेंट को भी पता चलना चाहिए। सिर्फ आत्महत्या करने से कुछ हल निकलने वाला नहीं है। मी या घरची सून आहे, यांच्या नावाचं मंगळसूत्र बांधलं आहे मी गळ्यात। या काळ्या धाग्यांचा अर्थ आणि धर्म दोन्ही बी ठाव आहे मला। घरावर आलेल्या संकटाचं ओझं एकट्या धनाने पेलेचं असं थोडंच आहे। आम्ही मागच्या वर्षी पण जे माझं कुंकू मिस केलं, हे जे मगाशी म्हणाला की हे बरेचसे विषय बाहेर अजिबात म्हणजे लोकांना माहितीच नाही किंवा कळतच नाही, ही गोष्ट बाहेर येतच नाही। तर म्हणजे आम्हाला सॅटिस्फॅक्शन असतं की आपण ह्याचा थोडंफार म्हणजे आम्ही हातभार लावला की हा विषय आता जसं हे प्रयोग इथून बऱ्याच ठिकाणी होतात की जेव्हा लोकांना कळतं की हा अशा घटना समाजात घडतात किंवा हा विषय घडलेला आहे, जसं मागच्या वर्षी आम्ही कुंकूचं केलं, अंधश्रद्धा किंवा आत्ता हे जे आहे आत्महत्या, तर हे लोकांना कळतं आणि आम्हाला समाधान वाटतं की आपण कुठेतरी या विषयाला हातभार लावला आहे की जेणेकरून हे बाहेर लोकांना कळलं आहे की हे असे विषय समाजामध्ये घडत आहेत। पिछले साल का जो है वो माझं कुंकू मीच पुसलं, वो अभी भी चल रहे हैं हमारे शो। और वो जो अंधश्रद्धा है, वो अंधश्रद्धा कितनी गलत है। मतलब स्किज़ोफ्रेनिया जिसको हो गया है, जिस पेशेंट को हो गया है, तो अपन जो गांव खेड़े में समझते कि इसके पीछे भूत लग गया है, तो ये कैसा गलत है, उसके पीछे क्या है, डॉक्टरी इलाज क्या करना चाहिए, वो सब उसमें बताया। तो मेरे ही हस्बैंड के पीछे भूत लगा है ये सोच के उसको पकड़ना, उसको गलत जगह लेके जाना, मांत्रिक के पास लेके जाना, फिर मांत्रिक उसको बोलता है कि ये इसके पीछे बहुत बड़ा भूत लगा है, फिर उसको मई महीने में जो धूप बहुत ज़्यादा रहती है उसको बांध के रखते।
तो वो 4 दिन उसको पानी भी नहीं देते कोई, कि पानी देने के कारण क्या हो जाएगा कि उसके अंदर जो भूत है वो भूत पानी पी जाएगा, वो निकलेगा नहीं। तो ये कितना गलत है। तो वो 4 दिन वहाँ एक पोल को बांधा हुआ रहता है और पानी पानी करके वो मर जाता है। इतना सारा होने के बाद भी कोई कुछ नहीं कहता। इतनी अच्छी बात है कि हम अंधश्रद्धा नष्ट करो, ये करो करके बहुत भाषण करते, सामने सिर्फ 100-200 लोग रहते, लेकिन ये इतना अच्छा इम्पॅक्ट हुआ कि हम जहाँ शो किए इसके माझं कुंकू मीच पुसलं, तो वहाँ पूरा हाउसफुल, कम से कम 4-5 हज़ार लोग रोज़ देखने आते उस नाटक को, और इतना अच्छा इम्पैक्ट हो गया उस नाटक का कि पूछो मत। जो मैसेज जाना चाहिए लोगों के पास वो मैसेज गया। ज़्यादातर ड्रामाज नागपुर में होते हैं, पूना मुंबई से जो आते हैं वो पॉपुलर उनका सब ये रहता है, स्क्रिप्ट जो पॉपुलर रहती है, कॉमेडी रहती है, फिर भी ये अभी चलता नहीं ऐसा उनका कहना है। लेकिन यहाँ पे जो हमारे झाड़ीपट्टी में जो नाटक होते हैं, यहाँ पे वो उनकी समस्या, उनकी स्क्रिप्ट, उनके सभी स्टेज करने वाले, तो मेरे ख्याल से एक ओरिजिनलिटी है, यहाँ पे ओरिजिनलिटी है। और सबसे महत्वपूर्ण प्रेक्षक जो ऑडियंस उनको रिस्पांस देता है, ये रिस्पांस यहाँ के लोगों को नहीं मिलता। ड्रेस मस्त आहे, पण याची बाई तिला उधळली आणि पूर्ण तरीच म्हणलं हवा कुठून शिरत आहे। जो वड़सा नाम का गांव है वहाँ मैं गया, तो जैसे बम्बई में पूरे पृथ्वी थिएटर्स, अमुक थिएटर्स, वो थिएटर्स से फिल्म बनती है और वो लगती थी, उस टाइप के वहाँ प्रेस है। प्रेस यानी जहाँ पे पोस्टर्स प्रिंट करते हैं। जो गांव में ड्रामा करना चाहते हैं वहाँ के लोग वहाँ वड़सा में आते हैं, वो प्रेस से कॉन्टैक्ट करते हैं कि 30,000 में हमें एक ड्रामा चाहिए। फिर ये चेयर्स पूरा सप्लाई ये करते हैं, यानी लाइट्स, साउंड, म्यूजिक, पर्दे और एक्टर्स भी, पूरा ड्रामा। तो ऐसी एक छोटी सी इंडस्ट्री बन गई है। प्रॉपर नवरगांव जो है हमारा गांव, जहाँ पे अभी 110 साल से नाटक चल रहा है, यहाँ पे तो बहुत रेपुटेड पब्लिक आता है, हमारा मंडल भी बहुत रेपुटेड है। हमारे यहाँ तो एकदम 100 किलोमीटर के बेल्ट से लोग नाटक देखने के लिए आते हैं, लेकिन बाहर हम लोग नाटक करते हैं तो वहाँ भी एकदम 30-40 किलोमीटर के एरिया से सब लोग नाटक देखने आते हैं। काय परिश्वासातला कार्यक्रम, त्या विश्वासरावाचे अर्धे पैसे द्या आला की बापा। ह्या समजा वरच्या लेवलच्या गोष्टी आहेत, काही नाही बस। आता या तुझ्या समजा वरच्या लेवलच्या गोष्टी माझ्यासारख्या अडाणी माणसाला काय समजणार आहे बाबा। तुमचं काम होऊन जाईल बघा। कालच बोललो मी साहेबाशी, 20,000 रुपये घेतले। अहो घरचंच काम आहे म्हणलं म्हणून 20 तरी घेतले। आपल्याला काही फरक पडणार आहे? आपल्या घरची शेती पिकणार आहे का आपण? आपल्याला राबावंच लागेल, काय ना। मी कुठे नाही म्हणाली, आता तुम्ही विषय काढला म्हणून मी बोलली, नाही तर मला जास्त बोलायची सवयच नाही। मी आपली किती शांत राहते मा, म्हणजे तुम्हाला माहिती ना मी किती शांत राहते। तुझ्यासारखी शांत बाई या गावातच